एंजल वन पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपके सामने कुछ इस तरह का शो करेगा। जिस भी कंपनी में चाहते हो शेयर वगैरह बाय कर सकते हो। आप अच्छा खासा अर्निंग कमा सकते हो। यहाँ पे प्लस ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, F&O कर सकते हो। सारा कुछ आपको इस ऐप पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप यही है, एंजल वन पर डीमेट अकाउंट बनाना। लेकिन गलती मत करना, मैं स्टेप बाय स्टेप सही प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, एंजल वन एक ट्रस्टेड ब्रोकर है। यहाँ आप ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों इजीली कर सकते हो। ये अकाउंट बनाना फ्री है और आपको सिर्फ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। ये 3 चीज़ें रेडी होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आता है आधार कार्ड और उसके साथ एक आपके मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो। सेकंड नंबर पे आता है पैन कार्ड और थर्ड नंबर पे आता है गाइस बैंक अकाउंट डिटेल्स। बस इनके अलावा आपको एक सेल्फी भी देनी होती है। तो चलो अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एंजल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हैं देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछता है एंटर मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, जो भी आप मोबाइल नंबर से अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको एक नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाउ आर रेफरल कोड। इस पर आपको क्लिक करना है और जो यहाँ पे साइड में एक रेफरल कोड दिखा रहा है इसको आपको यहाँ पे फिल करके अप्लाई यहाँ पे कर देना है। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं ये हमसे कुछ परमिशन मांगता है, पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे और परमिशन देना पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दूंगा। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन मांग रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे अपनी परमिशन दे सकते हैं। यदि आप नहीं चाहते अपनी परमिशन देना, यहाँ पे मैं डेनी परमिशन पे क्लिक करूँगा और देख सकते हैं ये प्रोसेस होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर प्रोसेस होने के बाद देख सकते हैं एंटर यूर डिटेल्स। सबसे पहले हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर बता रहा है। सेकंड नंबर पे गाइज आपको यहाँ पे बोल रहा है यूर फुल नेम। गाइज यहाँ पर आपका जो भी पैन कार्ड पे नाम है वो आपको यहाँ पे फुल नेम फिल कर लेना है। यहाँ पर गाइज आपको नाम फिल करने के बाद आपको नीचे की साइड में देख सकते हैं आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन बता रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। यहाँ से हमसे पूछता है ऐड यूर ईमेल एड्रेस टू स्टार्ट KYC वेरिफिकेशन। मतलब हमें यहाँ पे अब अपनी KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पर आपका एक ईमेल आईडी मांग रहा है। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी आप ईमेल आईडी डालना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आप सिंपल गाइज यहाँ पे करेंगे क्या, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडीज होंगी वो यहाँ पे आपको शो करने लगेंगी। आप यहाँ पे जो भी ईमेल आईडीज इसको देना चाहते हैं उस पर सिंपल आप क्लिक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं एक और ऑप्शन आ चुका है कंटिन्यू। यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं थोड़ा प्रोसेस लेता है और हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे लेके चला जाता है। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं देख सकते हैं गाइज यहाँ पे बोलता है पेन वेरिफिकेशन, ऐड यूर पैन कार्ड डिटेल्स। मतलब गाइज यहाँ पे हमें जो भी हमारा पैन कार्ड पे नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलो मैं अपना फटाफट से अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जैसे कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल कर लिया है। नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं थोड़ा प्रोसेस लेता है और हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे लेके चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल रहा है एंटर यूर आधार नंबर। मतलब अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलो मैं अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको एक नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लेता है और यहाँ पे आपको बोलता है कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया है वो उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो भी आपका आधार कार्ड का आप नंबर डालोगे उसके साथ एक लिंक नंबर जो भी होगा आपका, जो भी आपने उसको मोबाइल नंबर लिंक करके रखा होगा उस पर आपको एक OTP जाएगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। देख सकते हैं बता रहा है प्लीज एंटर OTP टू कम्प्लीट वेरिफिकेशन। तो चलो यहाँ पे मैं अपना OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर गाइस आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप कुछ इस प्रकार का हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे गाइस अब हमें बोलता है प्लीज एंटर यूर 6 सिक्योरिटी पिन। मतलब गाइस हमें यहाँ पे अब अपना पिन डालने के लिए बोल रहा है। यदि आपने ऑलरेडी बना के रखा है तो आप डाल सकते हैं, यदि आप भूल गए हो तो यहाँ पे आप फॉरगेट माई पिन पे क्लिक कर सकते हो। तो गाइस मेरे पास तो अपना पिन नहीं है तो मैं यहाँ पे फॉरगेट माई पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। देख सकते हैं ऊपर की साइड में बता रहे वेरीफाई यूर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं ये बोला है सेट यूर सिक्योरिटी पिन। मतलब आप यहाँ पे अपना पिन डाल दीजिए।
तो भाई चलो यहाँ पे मैं अपना कोई भी एक पिन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइज आपको पिन फिल करने के बाद आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं गाइज हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर लेके आ चुका है और यहाँ पे हमारा एक फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बता रहे आधार कार्ड और उसके आगे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है चेक मार्क करने के लिए, इस पे आपको क्लिक करना है। मतलब ये वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है गाइज। उसके बाद में देख सकते हैं नीचे की साइड में आपको सबसे लास्ट में एक अलाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट। मतलब गाइज हमें यहाँ पे वेट करने के लिए बोल रहा है और देख सकते हैं आपके सामने हो रहा है जो भी प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं KYC प्रोसेस कंप्लीट और उसके बाद में देख सकते हैं हमारा बैंक वेरिफिकेशन आ चुका है। मतलब गाइज हमें यहाँ पे अपना बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आप गाइज देख सकते हैं आपके सामने पर 4 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले बोलता है UPI IDs बताता है आपको 3 फ़ोनपे, जीपे और यहाँ पे पेटीएम। और आपको 4 नंबर पे एक ऑप्शन बता रहा है ऐड बैंक डिटेल। ठीक है, आप चाहते हो कभी आपका बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करना तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं अपना फ़ोनपे सिलेक्ट करूँगा और फ़ोनपे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं वेरीफाई विथ UPI पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं थोड़ा प्रोसेस लेता है और उसके बाद में यहाँ थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे ये फ़ोनपे अकाउंट में रिडायरेक्ट हो चुका है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि अपने बैंक अकाउंट से मतलब फ़ोनपे से आप एंजल वन को 1 रुपये सेंड कर दीजिए। गाइज ये इसलिए करवा रहा है क्योंकि ये अपना जो भी अकाउंट है ये वेरिफिकेशन कर लेगा और ये पैसा आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं पे के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो चलो भाई यहाँ पे मैं अपना फटाफट से UPI पिन डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में देख सकते हैं वेरीफाई कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसलेशन सक्सेसफुली, जो भी हमारा यहाँ पे पेमेंट है वो सक्सेसफुली एंजल वन को जा चुका है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो चुका है। उसके बाद में जो भी हमारी बैंक डिटेल थी गाइज वो देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। मतलब क्या बोल रहा है हमें, कंफर्म यूर बैंक डिटेल, और यहाँ पे आपको कंफर्म का ऑप्शन बता रहा है। यदि आप चाहते हो एडिट बैंक डिटेल तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा क्योंकि गाइज मैं अपने यही बैंक अकाउंट से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हमें यहाँ पे लेके चला जाता है और यहाँ पे बोलता है KYC वेरिफिकेशन क्लिक अ सेल्फी। मतलब गाइज हमें यहाँ पे अपनी सेल्फी लेने के लिए बोल रहा है, ये वेरिफिकेशन करने के लिए, KYC कंप्लीट करने के लिए। तो आपको गाइज फोटो कैसा लेना है आपको यहाँ पे ओपन कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जैसे पासपोर्ट साइज फोटो होता है उस प्रकार से आपका भी आपको सेल्फी ले लेना है। यहाँ पर हम कैमरे को परमिशन दे देते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैमरा ओपन हो चुका है। गाइज जब तक आपका जो राउंड सर्कल है वो ग्रीन ना हो जाए, ठीक है, ग्रीन होने के बाद आपको जो भी कैमरा आइकन बता रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो आपका जो भी फोटो है यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। फोटो क्लिक करने के बाद आपको एक नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट। सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं अपलोडिंग शुरू हो चुकी है। आपको यहाँ पे बोलता है सबमिट यूर सिग्नेचर। मतलब गाइज अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने का एक ऑप्शन दिखाई देता है। मतलब गाइज जो भी आपकी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे कर देना है। अब वो कैसे करना है आपको मैं ये भी बता देता हूँ। आप नीचे की साइड में देख सकते हैं ड्रा यूर सिग्नेचर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं बोलता है सबमिट यूर सिग्नेचर। मतलब आपका यहाँ पे सिग्नेचर आपको लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर दे देना है। तो चलो यहाँ पे मैं अपना फटाफट से सिग्नेचर दे देता हूँ। यहाँ पे गाइज यदि आपसे गलत हो जाए तो आप यहाँ पे इरेज ऑल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका सिग्नेचर आपने दिया होगा वो यहाँ पे इरेज हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं फिर से अपना सिग्नेचर डाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइज अपना सिग्नेचर देने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे गाइज यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप पर लेके चला जाता है और यहाँ पे बोलते हैं पर्सनल डिटेल। नीचे की साइड में आप गाइज देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आपको अपना मोबाइल नंबर बता रहा है और सेकंड नंबर पे आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं थोड़ा प्रोसेस लेता है और यहाँ पे बोलता है आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया है, उसको यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ चुका है, उसको मुझे यहाँ पे फिल कर देना है। यदि आपको OTP नहीं मिलता है तो आप नीचे की साइड में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सेंड OTP, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फिर से OTP यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मुझे OTP मिल चुका है। यहाँ पे मैं अपना OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे अपना OTP डालने के बाद देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली ले लिया है और उसके बाद में देख सकते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा चुका है। और यहाँ पे बोल रहा है लिंक अकाउंट और हमने जो भी यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में देख सकते हैं आपको 2 ऑप्शन बता रहे हैं लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट और सेकंड पे बता रहा है रिजेक्ट कंसेंट।
मतलब यदि आप यही बैंक अकाउंट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यदि आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेकंड नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन गाइज हम यही अकाउंट से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं सेंड OTP, और यहाँ पे हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे एक और OTP आ चुका है। मतलब यहाँ पे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मेरे बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर मेरा जो लिंक था उस पर यहाँ पे एक OTP आ चुका है, वो मुझे यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे मैं फिल करता हूँ उसके बाद देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये OTP वेरिफिकेशन लेने लग जाता है और देख सकते हैं बोलता है थैंक यू कंसेंट इन रिसीव सक्सेसफुली। मतलब इसे OTP यहाँ पे मिल चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा प्रोसेस ले रहा है और हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है पर्सनल डिटेल के नाम से। यहाँ पर गाइज हमें बोल रहा है अपलोड एनी वन इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट टू प्रोसीड। मतलब यहाँ पे हमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ देने के लिए बोल रहा है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया या फिर सैलरी स्लिप हो गई। मतलब गाइज कुछ इस प्रकार के आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। यदि आप चाहते हो इसको कोई भी आपके पास स्टेटमेंट हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन गाइज इसको आप बाद में फिल कर सकते हो। यहाँ पर गाइज कभी आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पूरी सीट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यदि गाइज मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो मैं डू इट लेटर के ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हमें लेके जा चुका है और यहाँ पे बोलता है एनुअल इनकम डिटेल्स। ठीक है, मतलब आपकी सैलरी कितनी है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अप टू 1 लाख। ठीक है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ देख सकते हैं एक नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें बोलता है सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप। मतलब आप क्या हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर प्राइवेट काम है आपका या फिर बिजनेसमैन हो या फिर आप अदर हो। मतलब यहाँ पे जैसे कि भाई हाउस वाइफ होती है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि गाइज यहाँ पे मैं अपना कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो चलो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप गाइज देख सकते हैं आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है 90 डेज का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं देख सकते हैं गाइज इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमें बोल रहा है 30 दिन और 90 दिन। इसका मतलब गाइज ये होता है जैसे कि एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में कुछ बैलेंस पड़ा है और उसको मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जैसे 90 डेज सिलेक्ट करके रखा है और मैंने 90 दिन तक वो जो बैलेंस था उसको मैंने यूज़ ही नहीं करा है, तो गाइज़ ये ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं 30 दिन सिलेक्ट करता हूँ और 30 दिन में मैं कभी पैसा वो यूज़ नहीं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने अपना 90 दिन सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद आपसे पूछता है कि सिलेक्ट जेंडर, मतलब आप मेल हो फीमेल हो अदर हो। तो जैसे यहाँ मैंने मेल सिलेक्ट किया है। यहाँ पर गाइज आपको सेकंड ऑप्शन बता रहा है कि आप अनमैरिड हो, मैरिड हो या फिर डिवोर्स हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप क्या हो। यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। चलो मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। उसके बाद में देख सकते हैं फादर नेम, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे फादर नेम आ चुका है। उसके बाद में गाइज अब आपको यहाँ पे करना क्या है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद में हमें यहाँ पे बोलता है ऐड नॉमिनी फॉर यूर डीमैट अकाउंट। मतलब आप अपने डीमैट अकाउंट में किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हो तो वो कैसे ऐड करेंगे और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो चलो ऐड करने के लिए हम सिंपल ऐड नॉमिनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका पेज ओपन हो जाता है। अब गाइज इसका मतलब ये होता है यदि आपको कभी कुछ हो जाता है जो भी आपके डीमैट अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो उसको मिल जाएगा, जिसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद में आपको परसेंटेज का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप उसको कितना परसेंटेज देना चाहते हो, जैसे कि 50%, 100%, 90%, वो भी आपको सिलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। तो चलो इसको मैं नहीं डालता हूँ, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे बाद में फिल करूँगा, इसे मैं ये क्लिक कर लेता हूँ और देख सकते हैं थोड़ा प्रोसेस होना ये शुरू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस थोड़ा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रीव्यू। यहाँ पे मतलब आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो देख सकते हैं PDF बनकर आ चुकी है और जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो यहाँ पे सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की हमारी यहाँ की डिटेल फिल करी है, वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होके आ चुकी है। ठीक है, सभी आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं थोड़ा प्रोसेस लेता है। उसके बाद में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें फिर से अपना आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोल रहा है, एंटर योर आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है चेक मार्क पे, आई हैव रीड एंड आई एक्सपेक्ट टर्म एंड कंडीशन।
इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं हमारे नंबर पे जो भी हमारा आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर हमारा यहाँ पे OTP भेज चुका है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा फटाफट से हम यहाँ पे अपना OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं थोड़ा प्रोसेस लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हमें नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा चुका है और यहाँ पे बोलता है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड। उसके बाद बोलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इस पर हम क्लिक करेंगे जो बता रहा है ट्रैक एप्लीकेशन पे। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद बोलता है एप्लीकेशन स्टेटस और उसके बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया हमारा। जो भी हमने यहाँ पे जो भी हमारी डिटेल फिल करी, जो भी हमने यहाँ पे अपना बैंक लिंक करवाया या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड दिया है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। उसके बाद में बता रहा है एप्लीकेशन एंडर रिव्यू, मतलब अभी गाइज ये रिव्यू करेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं ये 28 तारीख तक मतलब 28 अगस्त तक ये अकाउंट एक्टिवेट इन प्रोग्रेस, मतलब ये अकाउंट हमारा प्रोग्रेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको लास्ट ऑप्शन बता रहा है अकाउंट रेडी फॉर ट्रेडिंग 29 अगस्त, मतलब 29 अगस्त तक आपका जो भी अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं 2 दिन के बाद वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं एंजल वन पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है गाइज, राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करके इसको कट कर देना है। जैसे ही इसको आप यहाँ से कट करते हैं देख सकते हैं हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन और यहाँ पे बोलता है क्रिएट लॉगिन पिन, मतलब गाइज हमें यहाँ पे एक लॉगिन पिन करने के लिए बोल रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना एक कोई भी पिन डाल देना है 4 नंबर का। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना एक कोई भी 4 नंबर का क्रिएट पिन कर लेता हूँ। और आपको नीचे की साइड में एक ऑप्शन दिखा रहा है कंफर्म पिन, इस पे भी आपको सेम पिन यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर आपको पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे एनेबल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे गाइज आपका ये होगा कि जो भी आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लगा है ये इससे भी ये खुल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हो 2 से 3 दिन के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का शो करेगा। एंजल वन पर आपको स्टॉक दिखेगा, F&O दिखेगा और आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी दिखेगा। अब आप जिस भी कंपनी में चाहते हो शेयर वगैरह बाय कर सकते हो, आप अच्छा खासा अर्निंग कमा सकते हो। यहाँ पे प्लस ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो, F&O कर सकते हो, सारा कुछ आपको इस ऐप पर देखने को मिल जाएगा। या फिर आप इसके अलावा एंजल वन के फीचर वगैरह सीखना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक वगैरह या फिर इन्वेस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब आपने देखा एंजल वन पर अकाउंट बनाना कितना सिंपल है। अगर आपने स्टेप फॉलो किए होंगे तो अब तक आपका अकाउंट अप्रूवल हो गया होगा या होने ही वाला होगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मैं ऐसे ही अर्निंग और फाइनेंस ऐप पर रियल प्रूफ के साथ वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और कमेंट में मुझे बताना कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन गया या फिर कहीं अटक गया। मैं पर्सनली रिप्लाई